तो भाई अभी सुबह के 5:40 हो रही है और मैं लगभग 25-26 घंटों बाद में पानी हाथ में लेकर के यहाँ पर बैठा हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि निर्जल एकादशी हमारी संस्कृति में बहुत लोग रखते हैं, हमारे मम्मी दादा पापा वगैरह ऑब्जर्व करते हैं। तो मैंने भी कोशिश की है दूसरी तीसरी बार जीवन में। एक बार तो ऐसा हुआ था कि बहुत रात काफ़ी जाग लिया था क्योंकि दिन में नींद आ गई थी, और फिर ऐसे मान लीजिए अगर 5:30 बजे पानी पी सकते हैं उसके बाद में, तो 5:30 बजे ऐसे मैं बिल्कुल गिलास वगैरह लेके तैयार ही खड़ा था 15-20 मिनट पहले कि बस ऐसे घड़ी की टिक टिक ऐसे हो और मैं पानी पी लूँ। कल से ऐसा कितनी बार हो गया कि पानी पड़ा है लेकिन बस मैं पीना ही नहीं है ना, मतलब दूसरों को भी पिला रहे हैं और देख भी रही हैं। और कल ही ऐसा पहली बार था कि निर्जल एकादशी के दिन भी मैं ऑफिस में था, मार्केट चला गया था काम करने के लिए, लेकिन अभी तक ये है कि पानी भी नहीं पिया है। और अभी मैं कहाँ पर हूँ? अभी मैं अपने घर की छत पर हूँ जहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, और अभी मैं नज़ारा भी आपको आसपास में दिखा दूंगा कि कितने शानदार पहाड़ यहाँ से दिखते हैं और पूरे शहर का नज़ारा दिखता है। बहुत सारे पक्षी यहाँ पर सुबह सुबह आ जाते हैं नए घर में जहाँ हम शिफ्ट हुए थे वहाँ पर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक कोट से हम अपने इस 2-5 मिनट के वीडियो को शुरू करेंगे। ऐसे नीम करोली बाबा का एक कोट है कि जो सभी पानी है आपके चारों तरफ वो गंगा है, आपके जो सभी कर्म हैं वो प्रार्थना हो सकते हैं, जो सभी वृक्ष हैं हमारे चारों ओर वो कल्प वृक्ष हो सकते हैं, और सारी जो धरती है वो वाराणसी हो सकती है। तो इसीलिए सभी को प्रेम कीजिए, लव एवरीथिंग करके ऐसा वो कहते हैं। तो इसमें मैं इसको एक पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि आपके सभी कर्म जो हैं वो प्रार्थना हो सकते हैं। मतलब आपके एक एक छोटा से छोटा काम जो आप जीवन में कर रहे हो वो आपको भगवान की तरफ ले जा सकता है। यहाँ तक कि योग सूत्र जो महर्षि पतंजलि ने हम लोगों को दिए हैं, योग का अर्थ महर्षि पतंजलि बताते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, कि जो योग है वो आपके चित्त की वृत्तियों को रोकता है। मतलब अगर आप योग प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं तो चित्त की वृत्तियां, मतलब मन की जो टेंडेंसीज हैं, मतलब मन है ना एक मानता ही नहीं है, मन काबू में ही नहीं आता, अपनी चलाता है, तो उसको हम काबू में ले आते हैं। मैं ये सारा इसलिए बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं आता, हम रील खोल के बैठ जाते हैं, ये करने लग जाते हैं, वो करने लग जाते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि योग करें, तो कहते हैं कहाँ सर, हम कहाँ हाथ पैर मरोड़ेंगे बैठ करके। तो मैं ये सारी बातें अभी जोड़ने वाला हूँ। हम जो भी कर रहे हैं ना जीवन में वो योग का हिस्सा है। नीम करोली बाबा भी कह रहे हैं कि आपका हर एक जो कर्म है वो प्रार्थना हो सकता है। मन की वृत्तियों को रोकना ही क्या है? योग है। अष्टांग योग में स्वयं महर्षि पतंजलि जो चरण दिए अलग अलग, आपने बचपन में जरूर, मेरा ऐसा अनुमान है कि शारीरिक शिक्षा के पेपर में याद जरूर किए होंगे कि हम यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, ऐसे करके अष्टांग 8 अंग जो महर्षि पतंजलि ने योग के बताए हैं। तो उनमें से जो पहले 2 हैं यम और नियम, वो असल में क्या है? तो देखो, यम क्या है? नैतिकता, क्या नहीं करना है या कैसा बंधन खुद पे लगाना है। जैसे अहिंसा, हमें शब्दों से, कर्म से, मन से, मतलब किसी के बारे में ऐसे सोचना भी नहीं गलत। असत्य, असत्य बिल्कुल भी नहीं बोलना है। सत्य पर हमें जो है परम सत्य में स्थित रहना है। अस्तेय, हमें चोर प्रवृत्ति का नहीं होना है, हमें किसी और का नहीं चुराना है। ब्रह्मचर्य, जो हमारी इंद्रियों से मिलने वाला सुख है उनको लिमिट करना है, उनको कंट्रोल करना है। और अपरिग्रह, हमें एकत्रित नहीं करना है। आप देखेंगे ना कि जैन समुदाय में भी जो टीचिंग्स होती हैं, जो शिक्षाएं होती हैं, उनका आधार यही शिक्षा है, उनकी भी आधार है। और फिर नियम का मतलब क्या है? जो करना चाहिए। शौच मतलब हमें शरीर और मन को शुद्ध रखना चाहिए। संतुष्ट और प्रसन्न हमको रहना चाहिए। स्वाध्याय, आत्मचिंतन करना चाहिए, खुद से बैठ करके एक तो अध्ययन भी करना चाहिए, मनन भी करना चाहिए। और उसके अलावा तप, स्वयं अनुशासित रहना। और ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। तो देखो, अगर हम अपनी लाइफ में यम नियम भी लाने लग जाएं, क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे यहाँ पर करना है में क्या था? तप, हमें तपस्या भी करनी है। तो उससे धीरे धीरे अपने आप क्या होगा कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो कंट्रोल में आने लग जाएंगी,
इंद्रियां कंट्रोल में आएंगी तो हमारा मन भी हमारे कंट्रोल में आने लग जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि आज की इस दुनिया में सबकी इंद्रियों में जीभ एक उनके कंट्रोल में आ जाए तो कितनी लड़ाइयाँ रुक जाएंगी, क्योंकि जीभ कंट्रोल में नहीं होती, कुछ भी बोल देते हैं। तो हमारी संस्कृति में ही हमारे पास में सॉल्यूशन है। केवल छोटी छोटी बातों पर भी विचार करने से हम भगवान की ओर बढ़ सकते हैं। भगवान की ओर कहने का मतलब है वो परम शक्ति जो आदि अनंत से है ना विद्यमान है, हम सब में है, आप में है, मुझ में है। तो हम उस परम की ओर बढ़ सकते हैं। और छोटे मोटे गोल तो आपको वैसे ही मिल जाने हैं। फोकस आपका अच्छा हो जाएगा, पढ़ाई बहुत अच्छे से कर पाओगे, मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, जीवन में बहुत ज़्यादा सफल हो जाओगे। ये सारे तो बाय प्रोडक्ट्स हैं ही, इसमें तो कोई डाउट वाली या दो राय वाली बात ही नहीं है। आप देखोगे सभी समाजों में, हमारी संस्कृति में ऐसे कर्म हैं या मतलब ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनसे हम लोग खुद को प्योरीफाई करते हैं या खुद पर नियंत्रण लाते हैं मन पर। जैसे मुस्लिम जो लोग हैं वो रोज़े रखते हैं, तो मैं देखता था हमारे ऑफिस में शान भाई और जो दूसरे लोग हैं वो लोग रोज़ा जो इफ्तार करते हैं शाम के समय, तो वो भी ऐसे थोड़ी देर पहले बैठ जाते थे, क्योंकि आपको जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, पानी जो है जिसको हम क्या है, पानी तो है ऐसा करके ट्रीट करते हैं, तो उसकी भी वैल्यू समझ आती है। भगवान ऐसा भगवत गीता में बोलते हैं कि पानी में स्वाद मैं हूँ। तो मतलब अगर आप एक दिन पानी ना पिए ना तो आपको समझ में आ जाता है कि किस भगवान की हम बात कर रहे हैं, जो कि कण कण में विद्यमान है। वो आपके पास नहीं है। और भोजन जो इतनी आसानी से आजकल हमें मिल जाता है, वो सूखा पड़ता था, अकाल पड़ता था तो लोगों की कैसी स्थिति हो जाती होगी। ये जो सारे संसाधन हैं उनकी वैल्यू करना आ जाती है हमारे जीवन में। बहुत कीमती हैं सारे संसाधन। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इतना तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा ही कि हम लोग इस बारिश एक एक पेड़ तो ज़रूर लगाएं। एक पेड़ तो लगा ही सकते हैं, और वो पेड़ बड़ा हो ये आपकी और हमारी गारंटी होनी चाहिए। और हमारी जो संस्कृति में इस तरह के जो प्रोसेसेस हैं जो हमारे बड़े करते आए हैं या कर रहे हैं या कोई कर रहा है, तो हम उनका आदर करें और उसके पीछे का जो गहरा मर्म जो है वो समझने का प्रयास करें। और बस मैं 25 घंटे बाद जो है पानी की 2 घूंट ले रहा हूँ, और जाते ही नींबू पीना है, नीचे नारियल पानी पीना है, फिर छाछ वगैरह पियेंगे, हाइड्रेशन करेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे अच्छे से शरीर का, फिर थोड़े फल खाएंगे, हल्का खाना खाएंगे, फिर बाद में जो है हैवी मील लेंगे अपन। तो चीयर्स है ना, 25 घंटे बिना पानी के।